वो जब नई नवेली दुल्हन ब्याह के आती है ना, तो दूसरे दिन बहन भाई सारे कह देते हैं चलो जी कपड़े कपड़े उतारो और काम शुरू कर दो। ठीक। हालांकि ये तो अखलाकी तौर पे फर्ज बनता है। ठीक। कि उसने अपने बहन भाई छोड़े होते हैं, माँ बाप छोड़ा होता है जी, उसको रिलैक्स काम तो करना ही है बेचारी जी, सारी उम्र काम ही होता है जी। जी, तो सारी उम्र काम ही करना है, उनको छोड़ ही दिया जब तो चलो रिलैक्स हो जाता है बंदा। अगर मैं भी बाहर से आया हूँ, पसीना खुश्क नहीं हो रहा, तो कोई मुझे काम कह दे तो मुझे दुख ही लग रहा है ना जी। सही है जी। वो अगर 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए रिलैक्स हो जाए, वो मेरा ख्याल है कि इखलाकी तौर पे भी इंसान जो है अल्लाह ताला उसको मेरा ख्याल नेकी देता है। ठीक। और उसका भी हौसला बुलंद हो जाता है कि चलो मेरी जो इज्जत की जा रही है। चौथे दिन या 5वें दिन तो खुद ही बेचारी बर्तन धोना शुरू कर देगी, काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि पिछली उसकी माँ जो है उसने भी उसको समझाया हुआ था, लेकिन मुआशरा माफ नहीं करता जी। वो यही समझते हैं कि यार फिर इधर उधर से हौसला अफजाई वाले बड़े होते हैं बाहर से जी, तो यार मुंडा तगड़ा हो, कोई नहीं तेरा ब्याह होकर छटाएंगे, तू क्यों परेशान है जी, इसको भी जरा खींच के रख जी। वो फिर बंदे के ज़हन में एक वो सवालिया निशान बन जाता है। ठीक, यार मैं तो मर्द हूँ, अगर थोड़ा सा भी तू जवाब हुआ तो मेरी तो शादी दोबारा हो जाएगी जी। लेकिन ये नहीं मुआशरे को समझ आती कि मेरी भी बहन, अगर मेरी बहन को कोई तकलीफ होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि दुनिया पाए तख्त की कोई भी ताकत हो मेरे साथ हो तो मैं उनका घर उजाड़ दूँ। ठीक, अगर यही सोच ले बंदा कि यार मेरी बीवी है, मेरी बहन है और ये भी किसी की बेटी है, वो आई है मुझ पे एतमाद करके जी, घर वालों को भी चाहिए कि थोड़ा सा मुतदाद रखें जी। ये ना समझे कि ये बच्ची आई है तो चलो कोई नहीं, ये इसको इससे काम शुरू करवा दें, वो नंदे हैं वो बैठ जाती हैं 4 पहियों पे जी और उसको हुक्म लगाना शुरू कर देती है। नहीं, उसको रिलैक्स करे, बहना ये है, बहना ये है जी, तो वो खुद ही मसला आ जाता है। वो पंजाबी की मिसाल भी है, ये काम कर नोए कन कर, वो जो है ना इतने में समझ आ जाती है उसको। दोबारा बोलें जरा, क्या बोला आपने? वो कहते हैं ना पंजाबी में ये काम कर तो नोए कन कर। अच्छा, नो कहते हैं उसको अपना जो दुल्हन होती है। अच्छा अच्छा, वो कोई काम कहते हैं ना बेटी को, चल बेटी वो बर्तन ला उठा के, चल झाड़ू दे उसके सामने, तो दुल्हन को जो है ना वो असर होता है पंजाबी की मिसाल में कि ये काम कर, मतलब कि तू काम कर तो मैं तेरे हाल वेखती है। ठीक हो, वो मिसाल होती है दुल्हन को। तो उसने तो बेचारी ने खुद ही इस बात पे आ ही जाना होता है कि मैं इल्तिजा करता हूँ अपने जितने भी सुनने वाले हैं पाकिस्तानी सुल्तान मुसलमान, नहीं जब वो आती है उसको बड़े इखलाक से प्यार से उससे बर्ताव करना चाहिए ताकि वो ये असर ले कि मैं अच्छे खानदान में अच्छे घर में आई जी। तो अगर यही सोचना है कि यार नहीं मैं किसी की छेड़ के लेके आऊं बेटी तो मुझे और बड़ी है, तो ये मेरा ख्याल है कि सेटअप अच्छा नहीं है, ये तलाकें ये अदालतें भरी पड़ी हैं। ठीक हो, इसी चीज का सवाल है। ठीक हो गया जी। अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं जी, वो उठाए हुए हैं, जज साहब मौका देते हैं जाके पीछे जाके मुलाकात कर लें जी। तो फिर हमारे जैसे मशीर जो बाहर खड़े होते हैं ना, वो कहते हैं चल चल कोई नहीं मुंडा, तुम कोई नहीं यार तेरे ब्याह और घर छड़ांगे और तू निवा होएगा अपनी बुढ़ी आगे। ठीक हो गया, वो मुआशरा माफ नहीं करने देता। ये आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मुआशरे से इल्तिजा करे कि ये काम ना करे। बिल्कुल ठीक है राना साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका कॉल करने। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन देखिए, मौजू को रजिस्टर्ड करके रखें। इज़्दवाजी ज़िंदगी में बहन भाइयों की वजह से ज़िंदगी का ख़राब कर लेना, ये कॉन्सेप्ट रखिए। तकाज़े जो होते हैं ना, नज़रियाती तकाज़े, ये हर दौर में रहेंगे, हस्बैंड के अंदर भी रहेंगे, वाइफ के अंदर भी रहेंगे, और ये एक सेटलमेंट, एक कंप्रोमाइज़ की बात होती है। किसी को चाय नहीं पसंद, किसी को सिगरेट नहीं पसंद, वो उसको बर्दाश्त कर रही है, वो उसको बर्दाश्त कर रहा है। बर्दाश्त नहीं होता, ये एक लाइफ गुजारने का तरीक़ाकार होता है, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार होता है। लेकिन ये ज़ात की हद तक रहता है कि मेरे हस्बैंड की 40 नेगेटिव चीज़ें हैं, मुझे एक्सेप्ट हैं। हस्बैंड कहते हैं जी मेरी बीवी की 30 नेगेटिव चीज़ें हैं, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इस तरह लाइफ तो अच्छी गुजरती है। अब जो इसके अंदर अदर का आना, बहनों की तरफदारी करना, भाइयों की तरफदारी करना, और तरजीह उसको नहीं देना जो शरीक हयात है आपकी, या तरजीह उसको नहीं देना जो मजाज का खुदा है आपका, मजाजी खुदा जिसको कहते हैं, तो यहाँ से जो है ना जी फिर एक खलल अंदर शुरू हो जाता है।
और ये खलल चलते 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 इतना आगे तक निकल जाता है। ये फैक्ट आपको बात बता रहा हूँ कि एक दूसरे का चेहरा, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात, एक दूसरे के बहन भाई, इसके अंदर एक मेजर क्लैश आना शुरू होता है। इस क्लैश की वजह से क्या होता है ये भी ज़रा सुन लें। अगर तो ए पार्टी के साथ कोई मिसहैप, कोई 19-20 होगी तो उसका नज़ला भी उस औरत पे गुजरेगा कि तुमने बद्दुआएं दी थी तो जिसकी वजह से मेरी बहन का खसारा हुआ या मेरे भाई को नुकसान हुआ। और इसी तरह बी पार्टी के साथ भी यही रखेंगे बात को जारी। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मोहम्मद बिशारत बात कर रहा हूँ। जी बिशारत साहब। जी मैं पता करना चाह रहा था कि अगर प्यार मोहब्बत सच्ची हो, मिसाल माँ बाप की वजह से मजबूर में शादी बंदा इधर उधर कर लेता है। अच्छा जी। अगर जायज तरीके से मोहब्बत सच्ची हो तो बेरोज़ी क़यामत वो बंदा मिल सकता है। हाँ जी, ये किसी हद तक आपकी बात सही है। एक दिल के अंदर लगन, एक दिल के अंदर हुब अगर है, आपके दिमाग या आपके दिल के अंदर कोई पर्सनैलिटी रजिस्टर्ड है तो आप रब से मांग लें, कोई बड़ी बात भी नहीं है। जी यही बात है कि माँ बाप की वजह से इधर उधर शादी हो जाती है कि अगर उस बंदे की इतनी मोहब्बत है कि वो नमाज पढ़ता है तो रोता है, सजदे में अल्लाह ताला से मांगता है। ये कुछ लोग कहते हैं कि बरोज़े क़यामत कोई नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि बरोज़े क़यामत हर चीज़ जो मांगोगे मैं आपको अता करूँगा। हाँ जी, वो जब जन्नत में जाएंगे वहाँ ये फैसिलिटी है, अदरवाइज नहीं है, ये बता दूँ मैं आपको। हाँ जी जी, इसके थोड़ा सा मुझे बता देना, मैं आप सुन लेता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो मौजू है उससे थोड़ी सी हटकर बात है, ठीक है ना। तो इसको फिर किसी दिन अगर आप रख लें तो इंशाल्लाह बताएंगे, इस पे मौजू कर लेते हैं किसी दिन। जी ठीक है जी। अभी नहीं बता सकते सर, हमारी बिजली चली जाएगी। देखें अभी जो है ना, जो मौजू है उससे हटेंगे तो फिर हमारी भी टेंशन वो इधर उधर हो जाती है, क्योंकि हम कोई स्क्रिप्ट लेकर तो बैठते नहीं है। लाइव टोटल प्रोग्राम होता है, आप लोगों की कॉल्स आती हैं, उसके साथ प्रोग्राम और प्लस होता है। बहुत शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, तो बात हो रही थी किसकी? इज़्दिवाजी ज़िंदगी ख़राब करने वाले अफराद की। अज़ल से या शायद कोई हिस्ट्री जो हमने सुनी हुई है अपने बुज़ुर्गों से, उसमें ये जो रिश्ते हैं ना, ये रिश्ते नाते ताल्लुकात, स्पेशली जो करैक्टर्स है, पहले इन करैक्टर्स को समझिएगा। देवर, जेठ, ठीक है जी, नंद, ये ज़रा समझने वाली, साला हुआ, साली हुई, ये 7-8 करैक्टर्स हैं जिनसे घर के ख़राब होने का 90% अंदेशा लाहक रहता है। वजह क्या है? वजह यही है कि प्रायोरिटी जब इनको दी जाएगी, अहमियत जब इनको दी जाएगी, फोकियत जब इनको दी जाएगी, जब एक रिश्ते की ताकत जो रब ने बनाई है उसको ज़रा समझिएगा, उससे जब हटकर इन रिश्तों की तरफ प्रायोरिटी दी जाएगी, अहमियत, जनाब बस कह दिए जी मेरी बहन है तो बहन है, मेरा भाई है तो भाई है, तो उस वक़्त जो एक समझने वाले, जो एक विजन रखने वाले अफराद जो हैं वो इस रिश्ते को, इस नाते को चलाते हैं। मैं आज आपको एक और भी बड़ी मज़े की बात बता दूँ। 100 में से हर 8वां केस वो इसी से रिलेटेड होता है, जो कि शादी को कंप्रोमाइज़ के साथ, कंप्रोमाइज़ के तहत लड़की के साथ उसके पूरे ख़ानदान या फैमिली या टब्बर को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक हद दर्जा तक। ये बात ज़हन में रखिएगा। और इसके अवज़ कुछ अपनी नेगेटिविटी, कुछ अपनी बुराइयां वो भी कबूल करवाते हैं अपने लाइफ पार्टनर को, जिससे ये गाड़ी चलती रहती है। यानी चलाने वाले जो अफराद हैं वो 100 में से 8 या 7 या 6% होंगे। बकाया जब साल 2 साल गुजरते हैं वो जनाब फारिग हो जाते हैं। वो फिर कोई मुशावरत नहीं करते, कोई डिसीजन नहीं लेते किसी और को बीच में ला के, बस वो एक ही फैसला करके फारिग, चलो जी, खा वो मेल हो खा वो फीमेल हो, 1.5 साल 2 साल ये इसकी ड्यूरेशन टाइम होता है। और जो 100 में से 8% की रेशो है वो लोग इस रिश्ते को चलने देते हैं, वो लोग इस रिश्ते को निभाते रहते हैं। वो लोग जो इस रिश्ते को चलने देते हैं, निभाते रहते हैं, वो फिर चलते चलते एक दिन
जिस तरह वो ज़िंदगी चाहते हैं, वो लाइफ उनका साथ देती है, लाइफ उनको सपोर्ट करती है, और उसके अंदर मशीयत इलाही भी आ जाती है। और जो फिर कंटिन्यू 2-3 साल से ही इन रिश्तों की वजह से, इन करैक्टर्स की वजह से, ये ज़हन में रखिएगा, वो फिर जनाब फारिग है। अब आ जाते हैं बदले की बात पे। बदले को भी ज़रा समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। किसका घर किस नंद की वजह से, ये ज़हन में रखिएगा। किसका घर किस साले की वजह से, किसका घर किस जेठ की वजह से, किसका घर किस साली की वजह से टूटा या ख़राब हुआ। अब बदला जो है ये तो हो गया सारा, बाय बाय टाटा, सिलसिला ख़त्म। अब जो रब की ज़ात है उसकी भी ऊपर एक अदालत, उसका भी ऊपर एक कानून है जो पकड़ कर रखेगा इन लोगों को, ग्रिप जिसको कहते हैं। और अमूमन गुफ्तगू के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि जी 9 साल हो गए हैं, उन लोगों को कुछ नहीं होता, 10 साल हो गए हैं, इतना जुल्म सहता हूँ या सहती हूँ, कुछ इसका हल नहीं होता। ये गुफ्तगू सुनने में आई है, आपके भी आई होगी। तो क्या रब सिर्फ 1 साइडेड है? ऐसा भी नहीं है जनाब, रब तो है ही 2 साइडेड। उधर भी रब ने तरफदारी करनी, इधर भी तरफदारी करनी। हम उस कॉन्सेप्ट को जब छोड़ेंगे ना कि भी ये रब ने जोड़ी बनाई है, ये रब ने रिश्ते तय किए हैं, ये ऊपर के फैसले हैं, फिर ये जो निचले दर्जे हैं, ये निचले जो रिश्तेदारी हैं, ये निचले जो मामलात हैं, ये हटना शुरू हो जाते हैं, ये कटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम जो रब का एक ऑर्डर, रब का एक जो पास है, उसको सेकेंडरी पोजीशन में ले लेते हैं और प्रायोरिटी इस 6-7 करैक्टर्स के अंदर ज़िंदगी गुजार देते हैं। कुछ ऐसे भी अफराद हैं जो बैरून मुल्क जाते हैं, आपके भी शायद जानने वाले हो, उनकी प्रायोरिटी होती है कि जो वो रेमिटेंस सेंड करते हैं, पैसा जो भेजते हैं, वो बहन के बच्चों को मिले या भाई के बच्चों को मिले, उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो वो उसकी शरीक हयात को मिले। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कुछ अफराद के अंदर। अब ये मुझे नहीं पता कहाँ का कानून है, या इस पे पता नहीं कितना सवाब मिलता है, या इस पे कितनी एनर्जी मिलती है, ये मुझे अभी तक इस फ़िलॉसफी की समझ नहीं आई। हो सकता है आने वाले वक्त में आ जाए कोई आप जैसा दानिश पर कॉल करके मुझे बता दे कि नहीं जी ये बड़ा अच्छा और बड़ा नेकी का काम है और इसमें बड़ी एक सवाब छुपा हुआ है। तो हो सकता है कि फिर हमारी जो लाइफ है इसके अंदर हम ये जो कॉन्सेप्ट आज लेकर बैठे हुए हैं कि इस दवाजी ज़िंदगी के अंदर इन रिश्तों के आने की वजह से जो 6-7 करैक्टर हैं, हम अपने घर को ख़राब कर लेते हैं। तो फिर हम बोले नहीं, हम गलत हैं, हमारी सोच गलत है, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था। उसके लिए फिर हम रब से माफ़ी मांग लेंगे, इल्तिजा करेंगे रब की ज़ात में कि अल्लाह हमसे गलती होगी। अगर ये फार्मूला है, और अगर ये फार्मूला नहीं है, तो फिर इस पॉइंट को, इस नुक्ते को आज खोलिएगा ज़रूर। हिस्ट्री में जाके सबसे पहले काउंट करें कितनी दफ़ा लड़ाई हुई। नमक तेज़ पे लड़ाई होना डिफरेंट चीज़ है, कपड़ों का बर वक्त इस्त्री किए हुए ना मिलना डिफरेंट चीज़ है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, बात ज़रा समझिएगा।